नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। जब से मैं इंटरनेट पर यूट्यूब पे वीडियोस देखता था तो मैं हमेशा देखता था कि ट्रैप्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनते थे और बहुत सारे लाखों लोग उनको देखते थे। तो मैंने सोचा कि इन ट्रैप्स को एक सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ना कि इस तरीके से कि आप इसको चलेंगे तो आप जीत जाएंगे। नहीं, दो तरीके से। एक, आप ये देखें कि कैसे बड़े ग्रैंड मास्टर जो है वो ट्रैप सेट करते हैं। दूसरे, ओपनिंग में जो भी ट्रैप्स आते हैं इनसे बचने का तरीका क्या है। तो इस पर जो है अब हम लगातार जो है काम करने जा रहे हैं। आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चुना है। ये मुकाबला है विश्वनाथन आनंद जी और व्लादिमीर क्रेमनिक के बीच, दोनों विश्व चैंपियन। और ये जो मुकाबला है इसमें विश्वनाथन आनंद जी गेम के बीचों बीच में एक ट्रैप सेट करते हैं जिसमें विश्व चैंपियन व्लादिमीर क्रेमनिक भी फंस जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। बहुत ही शानदार और जानदार मुकाबला है। ये मुकाबला खेला गया था सोफिया एमटेल मास्टर्स में और 19/5/2005 को। आनंद जी वाइट थे और व्लादिमीर क्रेमनिक यहाँ पर ब्लैक से खेल रहे थे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ मुकाबले में। आनंद जी ने खेला E4, E5, क्रेमनिक खेलते हैं नाइट F3, नाइट F6, नाइट इंटू E5। तो पेट्रॉफ डिफेंस में नाइट इंटू E5 जो मेन लाइन है वो आनंद जी यहाँ पर चुनते हैं। D6, नाइट F3, नाइट इंटू E4। और यहाँ पर हमने अधिकतर देखा है कि भले इस समय फैशन में नाइट C3, लेकिन विश्वनाथन आनंद जी हमेशा D4 को प्रेफरेंस देते रहे हैं। D4, D5, बिशप D3, नाइट C6। तो सब थ्योरी के हिसाब से जो है वो मैच चल रहा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आनंद जी कासल करते हैं, अपोनेंट खेलते हैं बिशप E7 और नाउ C4। ये बहुत ही नेचुरल है कि ये जो नाइट होता है इसीलिए आप D5 पर अटैक करते हैं। अपोनेंट मार नहीं सकता क्योंकि नाइट हैंगिंग है। ओके, तो यहाँ तक सब कुछ जो है वो बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से हो रहा है। नाइट B4 ये भी थ्योरी है, बिशप E2, नाउ कासलिंग, नाइट C3 और यहाँ पे बिशप F5। ये सब बिल्कुल थ्योरी है। अगर आप जाके देखोगे तो आपको हज़ारों गेम जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अब आनंद जी खेलते हैं A3, नाइट इंटू C3, पॉन इंटू C3, नाइट C6 और यहाँ पर रुक E1। बिल्कुल सब कुछ थ्योरी के हिसाब से यहाँ तक चल रहा है। ओके, रुक E8 यहाँ पर ब्लैक ने खेला। ओके, अपने बिशप को जरूरत पड़ने पर अंदर ले जाएं ओपन फाइल। तो ऑलमोस्ट आप देखिए किंग साइड का जो हिस्सा है वो वहाँ पर दोनों बिशप, एक का बिशप E2 पे, अपोनेंट का E7 पे, रुक भी दोनों ओपन फाइल पे। ओके, और अब आनंद जी यहाँ पे खेलते हैं C इंटू D5, क्वीन इंटू D5, बिशप F4 और यहाँ से जो ट्रैप है उसको सेट करने की तैयारी हो जाती है। आनंद जी का आखिरी पीस बोर्ड पर आ चुका है और बहुत ही नेचुरल क्या है, अपोनेंट अपना आखिरी पीस बोर्ड पर C7 पर अटैक है तो रुक C8 लेके आता है। तो यहाँ तक सब बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ थ्योरी हो या जिस पे कुछ अलग से रचा के हो। अब आनंद जी की जो अगली चाल है वो एक ट्रैप को सेट करने की शुरुआत है। आनंद जी यहाँ पे खेलते हैं क्वीन C1। क्या चल रहा है आनंद जी के दिमाग में? नेचुरली क्या दिखता है अगर क्वीन C1 पे गया? तो नेचुरली देखें तो ऐसा लगता है कि वो C4 पुश करना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने बिशप पर सपोर्ट लगा दिया है। ठीक है, तो ये एक मल्टीपर्पज़ भी मूव होती है कि आप अपने पीस को शिफ्ट करते हैं और एक पॉन पुश करना चाहते हैं और आपने बिशप को सपोर्ट भी लगा दिया है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि वर्ल्ड चैंपियन व्लादिमीर क्रेमनिक एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि C4 पुश हो रहा है और वो यहाँ पर नेचुरल मूव खेलते हैं। नेचुरल मूव क्या है? C4 को स्टॉप किया जाए और B3 पे नज़र बनाई जाए। तो देखिए, देखने में कितनी अच्छी चाल लग रही है कि C4 को स्टॉप कर दिया है एक प्रकार से, और ये यहाँ पर नाइट B3 जो है वो भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी अब देखिए आनंद जी ने यहाँ पर क्या मूव खेला। आनंद जी ने खेला C4। ओके, तो ऐसा लगता है क्योंकि अभी जैसे ही क्वीन E4 पर आ गया, अभी नाइट B3 भी आ रहा है, तो लगता है कि ब्लैक का पोजीशन जो है यहाँ पर अच्छा है। ठीक है, लेकिन आनंद जी ने यहाँ पर ट्रैप जो है वो सेट करके रखा था। उन्होंने खेला है BD1। हम इसको भी सब एक एक चीज़ और अच्छे से भी देखेंगे इसके बाद। बिशप D1, तो अपोनेंट को क्वीन चलना पड़ा, क्वीन D3। और फिर ये जो चाल क्रेमनिक से मिस हुई, यहाँ पर दो पीसेस हैंगिंग है। सो पहले तो रुक E3, क्वीन इंटू C4 और रुक E5 और अब यहाँ पर एक पीस चला जा रहा है। तो ये ट्रैप में व्लादिमीर क्रेमनिक जो कि वर्ल्ड चैंपियन थे वो फंस गए। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। क्या हुआ जब आनंद जी ने क्वीन C1 खेला तो नेचुरल मूव क्या दिखता है? नाइट A5 अपोनेंट ने खेल दिया। यहाँ पर खेलना क्या चाहिए था? यहाँ पे खेलना चाहिए था या तो बिशप E4। ऐसे में अगर आप C4 पुश भी करते तो क्वीन के लिए F5 का स्क्वायर और ब्लैक बिल्कुल ठीक है। क्वीन D7, तो वैसे भी C4 जो है यहाँ पे पुश नहीं हो रहा है।
तो नाइट A5 जो नेचुरल लुकिंग मूव आया और B3 पे जगह बनाते हुए आया, इससे जो है ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, जब C4 आया और उन्होंने क्वीन E4 खेला, यहाँ पे देखिए बिशप F1 जो खेलेंगे तो गलत चाल है क्योंकि क्वीन C2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बिशप का जो है D1 जाना ही सही है। ओके, और यहाँ पर भी अब जैसे जो लास्ट मोमेंट था जब ये C4 पुश भी हो गया है, यहाँ पे भी क्वीन E4 की जगह क्वीन D8 चले जाते तो भी पोजीशन ठीक है, लेकिन क्वीन C3 के बाद वाइट का पोजीशन ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये ट्रैप यहाँ पर लगा और इन्होंने फाइनली जो है इस पोजीशन पर आकर के अपना एक पीस दिया, एक पॉन जरूर मिला। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें यहाँ पर, तो जब नेचुरल मूव क्वीन C1 खेला गया तो नेचुरल जो नाइट A5 था वही ब्लंडर का कारण बना। तो बड़े खिलाड़ियों से भी इस तरह की गलतियाँ जो है वो हो जाती हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जब आप देखोगे, जब आप चूंकि ट्रैप को आप सीखना चाह रहे हो, तो ट्रैप में सबसे ज़्यादा जो आपको काम आएगी वो बात आएगी काम कि हमेशा नज़र रखें हैंगिंग पीसेस पर। हैंगिंग पीसेस मतलब ऐसे पीसेस जिस पे किसी पॉन का सपोर्ट ना हो और क्वीन का सपोर्ट भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि क्वीन का सपोर्ट, क्वीन के ऊपर जब भी अटैक आएगा क्वीन को भागना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वीन कभी भी आपके लिए बेस्ट सपोर्टर नहीं हो जाता। तो अगर क्वीन आपके किसी पीस को सपोर्ट कर रहा है तो वो मान के रखिए कि वो हैंगिंग पीस ही है। तो ट्रैप का यहाँ पर जो है हम कंटिन्यू करते रहेंगे और कुछ कुछ सीखते रहेंगे, लेकिन अब आप याद रखिए कि ट्रैप जब भी लगते हैं उसके पीछे जो है अपोनेंट की हैंगिंग पीसेस और भी तरह तरह की कमजोरियां होती हैं, जिस पर हम आगे जो है डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहां पर विश्वनाथन आनंद जी ने व्लादिमीर क्रेमनिक जैसे दिग्गज खिलाड़ी को मात्र 20 चालों में हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। तो उम्मीद है कि आप यूं ही चेस इंडिया से जुड़े रहेंगे, अपने सहयोग हमें देते रहें, अपने सुझाव हमें देते रहें। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।